सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के नेतृत्व में डिप्राइव शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि मंडल ने संत कबीर कुटीर आवास पर बैठक की। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनिक का कोटे के अंदर कोटे के फैसले के लिए आभार भी प्रकट किया। हमने एजुकेशन के अंदर इसको लागू कर दिया था और उसी आधार पर हमें रोजगार के अंदर भी लागू करना था। नायब सिंह सैनी जी ने इसका निर्णय कर लिया। कैबिनेट में ये बात आ चुकी थी, परंतु कुछ आंकड़े इकट्ठे करने थे। उससे पहले कि वो रिपोर्ट हमारे 80 कमीशन की आती, इतने इन बिटवीन आचार संहिता लग गई और माने मुख्यमंत्री जी का लोग घबराए, मुख्यमंत्री से मिले, परंतु इंद्री की धरती पर मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान कर दिया कि भाई जब मेरी सरकार बनाओ, मैं आपको पहली कलम से और पहली ही कैबिनेट में इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करूंगा। और माने मुख्यमंत्री जो जुबान के धनी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, उन्होंने पहली ही कैबिनेट में पहले ही एजेंडे में DSC वर्ग के लोगों को, शोषित और पीड़ित लोगों को एक राहत देने का काम किया। आज उसी का आभार प्रकट करने के लिए हमारे सामाजिक और धार्मिक और शैक्षणिक संगठन, हमारे संत समाज के लोग, हमारे विधायक, पूर्व सांसद, सभी बोर्डों और निगमों के चेयरमैन आज मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री आवास में गए थे और मुख्यमंत्री जी का हमने धन्यवाद किया। वहीं कृष्ण कुमार बेदी ने ये भी जानकारी दी कि 24 अक्टूबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक संत कबीर कुटीर आवास पर होती है। इस बैठक में बीजेपी को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक मौजूद रहेंगे। 24 तारीख को सायं 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की और हमारे जो इंडिपेंडेंट साथी विधायक हमें समर्थन दे रहे हैं, उनकी एक बैठक बुलाई गई, क्योंकि 25 तारीख को शपथ समारोह सभी विधायकों का होगा। प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादयान जी हमें शपथ दिलाने का काम करेंगे और नई सरकार का गठन और विधायक दल का भी गठन और उसका शपथ समारोह हो जाएगा। एक दिन का ये सारा कार्यक्रम रहेगा। मैं 25 तारीख को सभी विधायक विधानसभा में रहेंगे और मुख्यमंत्री आवास पर रहेंगे। काबिले गौर है कि हरियाणा में बनी बीजेपी की नई सरकार की ओर से आरक्षण में आरक्षण की नीति को लागू कर दिया गया, यानी आरक्षण में आरक्षण देकर समाज के उस तबके को उठाने के प्रयास को और मजबूत किया जा रहा है, जिसमें पिछड़े समाज का एक तबका आरक्षण के बाद भी पिछड़ा रह गया। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के नेतृत्व में डिप्राइव शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि मंडल ने संत कबीर कुटीर आवास पर बैठक की। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनिक का कोटे के अंदर कोटे के फैसले के लिए आभार भी प्रकट किया। हमने एजुकेशन के अंदर इसको लागू कर दिया था और उसी आधार पर हमें रोजगार के अंदर भी लागू करना था। नायब सिंह सैनी जी ने इसका निर्णय कर लिया। कैबिनेट में ये बात आ चुकी थी, परंतु कुछ आंकड़े इकट्ठे करने थे। उससे पहले कि वो रिपोर्ट हमारे 80 कमीशन की आती, इतने इन बिटवीन आचार संहिता लग गई और माने मुख्यमंत्री जी का लोग घबराए, मुख्यमंत्री से मिले, परंतु इंद्री की धरती पर मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान कर दिया कि भाई जब मेरी सरकार बनाओ, मैं आपको पहली कलम से और पहली ही कैबिनेट में इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जो जुबान के धनी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, उन्होंने पहली ही कैबिनेट में पहले ही एजेंडे में DSC वर्ग के लोगों को, शोषित और पीड़ित लोगों को एक राहत देने का काम किया। आज उसी का आभार प्रकट करने के लिए हमारे सामाजिक और धार्मिक और शैक्षणिक संगठन, हमारे संत समाज के लोग, हमारे विधायक, पूर्व सांसद, सभी बोर्डों और निगमों के चेयरमैन आज मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री आवास में गए थे और मुख्यमंत्री जी का हमने धन्यवाद किया। वहीं कृष्ण कुमार बेदी ने ये भी जानकारी दी कि 24 अक्टूबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक संत कबीर कुटीर आवास पर होती है। इस बैठक में बीजेपी को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक मौजूद रहेंगे। 24 तारीख को सायं 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की और हमारे जो इंडिपेंडेंट साथी विधायक हमें समर्थन दे रहे हैं, उनकी एक बैठक बुलाई गई, क्योंकि 25 तारीख को शपथ समारोह सभी विधायकों का होगा। प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादयान जी हमें शपथ दिलाने का काम करेंगे और नई सरकार का गठन और विधायक दल का भी गठन और उसका शपथ समारोह हो जाएगा। एक दिन का ये सारा कार्यक्रम रहेगा। मैं 25 तारीख को सभी विधायक विधानसभा में रहेंगे और मुख्यमंत्री आवास पर रहेंगे। काबिले गौर है कि हरियाणा में बनी बीजेपी की नई सरकार की ओर से आरक्षण में आरक्षण की नीति को लागू कर दिया गया, यानी आरक्षण में आरक्षण देकर समाज के उस तबके को उठाने के प्रयास को और मजबूत किया जा रहा है, जिसमें पिछड़े समाज का एक तबका आरक्षण के बाद भी पिछड़ा रह गया। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।